परम शांति। अभी हम करेंगे योग। योग करते समय आंखें बंद कर लीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए, परम शांति में स्थित हो जाइए और फिर अपने हम दिव्य संकल्प लेंगे। माँ की एक कल की जो वाणी थी उसमें एक पॉइंट था, आप आंखें बंद करके मुझे सुन सकते हैं और फिर हम धीरे धीरे उस योग में उतरेंगे। तो कल माँ की वाणी में एक पॉइंट था जिसमें उसमें कहा था माँ ने कि कनेक्शन का अर्थ है, कनेक्शन कैसे कितना गहरा आपको हो रहा है वो निर्भर करता है कि आपका कितना प्यार है। इसलिए बापूजी ने हमें ज्ञान में ये भी बताया है, प्यार ही पावर है। क्योंकि जितना आपका अपने क्रिएटर से प्यार होगा, जितना आप उनको मांगेंगे, जितना आप उनकी चाह रखेंगे, उतना ही आपका संबंध गहरा होगा। इसमें कोई विज्ञान नहीं शामिल है। आप खुद ही सोचिए कि किसी से आप जब बेपनाह प्यार करते हैं तो आपको उसके लिए एक स्थिर अवस्था में बैठने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। वो संकल्प, वो वृत्तियां, वो चिंतन, वो भावनाएं स्वतः ही आपके अंदर आती है। वो भावनाएं जब आपके अंदर बहुत तीव्र हो जाती है तो आपके चित्त में उठती ऐसी तरंगे होती है, वो तरंगों, वो भाव में अंदर ही आप अपने परमात्मा से एक अटूट संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो इसीलिए कहा कि जब आपके लिए योग भी सरल हो जाता है, चाहे ये भाव में भक्ति जुड़ी है, लेकिन ये भाव भी आपके अंदर तभी आता है जब आपके अंदर ज्ञान की परिपूर्णता आती है। जब आपके अंदर ज्ञान आ जाता है तभी आपका अपने क्रिएटर के प्रति निस्वार्थ प्रेम उजागर होता है। आप इसको, मेरी बात को योग में गहराई से जाने से पहले उसको वापस सुनिए। और ये प्रैक्टिकली बात है, इसमें कोई थीसिस नहीं है, थ्योरीज नहीं है। आप इसको एक साधारण से साधारण अपने जीवन शैली में कोई ना कोई ऐसे उदाहरण के साथ जोड़ते हुए इसको समझ सकते हैं। बस इस लगाव को, इस कनेक्शन को हमें संसार और संसार के दिए हुए बंधनों से ना जोड़ते हुए, जो हमें जीवन मुक्त करने वाला है, जिसके चिंतन से हम शुद्ध, पवित्र और प्रकाशमान हो जाते हैं, बस अपना चिंतन हमें उनके साथ जोड़ना है। उनके साथ लवलीन अवस्था हमें पानी है। उसी लवलीन अवस्था में बेहद का योग है। माँ बताते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, बस बाप के चित्र में विचित्र रूप को देखना है। जो पहली बार आ रहे हैं वो इस तरीके से समझे इसको कि जब आप अपने इष्ट का, अपने परमात्मा का दिल से, दिल की अति गहराइयों से, भावनाओं में भावातीत बनने की एक अवस्था अवश्य है, लेकिन जब हम उसके साकार रूप को याद करते हैं, क्योंकि निराकार तक पहुंचना, निराकार की गति को प्राप्त होना, ये बहुत ही कठोर तपस्या का विषय है और निश्चित रूप से ये भी हमारे साथ होता ही है। पर इसकी यात्रा शुरू होती है जब हम अपने क्रिएटर को उसके साकार सगुण रूप में भी देखते हैं, उनके आकारी अव्यक्त रूप में भी देखते हैं, और फिर हम उनके, इसलिए कहा, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए, स्वरूप का ध्यान मतलब उनके चित्र को देखते हुए उनसे विचित्र शक्तियों को प्राप्त करते हैं। विचित्र इसलिए बोला क्योंकि वो अलौकिक है, वो दिव्य है। उनसे आती हुई शक्तियां भी विचित्र है, पावरफुल है। वो निस्वार्थ प्रेम की का सागर है और उनसे वो प्रेम की धाराएं निरंतर बहती है। ये सब भी अनुभव आपको ज्ञान के पश्चात ही होता है।
कि प्रेम है क्या, प्यार है क्या। उसमें कोई अपेक्षाएं नहीं है, उसमें कोई कामनाएं नहीं है। जब हम ये सोचते हैं कि हमें उसे पाना है, तो हम अक्सर कहते हैं बहुत कुछ त्यागना होगा। अक्सर हम भी अपनी चर्चा में रोज यही कहते हैं कि हमें त्याग करना होगा, लेकिन त्याग भी करना होगा, ये बात भी अपने आप में ही अज्ञानता दर्शाती है, क्योंकि त्याग उसका होता है जो तुम्हारा होता है। हमारा इस संसार में जब कुछ नहीं है तो त्यागना क्या, किसका त्याग करेंगे। तो ये सभी का चिंतन अति आवश्यक है, जिससे हमारा परमात्मा से, हमारे इष्ट से, हमारे क्रिएटर से, बेहद की आत्माओं का बेहद के बाप से, बेहद के दादाजी से अटूट संबंध, अटूट कनेक्शन, पावरफुल कनेक्शन स्थापित हो, जिससे हम स्वयं को भी भूल के उसी में खो जाए। वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। जब हमारा कोई भी विचार संकल्प स्वयं के लिए न रहकर विश्व कल्याण के लिए रहता है, वही सबसे श्रेष्ठ संकल्प है। तो चलिए इसी चिंतन के साथ आगे बढ़ेंगे और आत्मस्वरूप का अनुभव करेंगे। परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। एक गहरी लंबी श्वासें ले, धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते जाइए। मन में परम शांति का उच्चारण करिए। मन की स्थिरता को प्राप्त करें, मन को एकाग्र करें आत्मा में, मन को स्थिर करें आत्मा में। बुद्धि द्वारा निश्चय करें कि मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य में प्रकाशित आत्मा हूं, दिव्य आत्मा हूं। ये दृढ़ संकल्प लीजिए और इस पर निश्चय करिए, बुद्धि द्वारा इस पर निश्चय करिए। जितना आप इस पर निश्चय करेंगे, उतना मन सरलता से, सहजता से बाहरी आकर्षण और स्थितियों से हटता जाएगा।
हर एक श्वास में परम शांति का उच्चारण करते रहे, बीच बीच में करते रहे, उससे क्या होगा? उससे मन भी कहीं भटकेगा नहीं। मन की स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, उसमें भी एकाग्रता आएगी। बुद्धि निश्चय ले रही है और बुद्धि से मन को नियंत्रण किया जा रहा है। मन से शरीर की गतिविधियों को, कर्मों को नियंत्रण किया जा रहा है। इसीलिए ज्ञान में कहते हैं ये इंद्रिया शरीर से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। इसलिए तू आत्मा की चिंता कर। आत्मा ही जानने योग्य है। क्योंकि आत्मा ही परम 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 सत्य है। तो अपने भीतर उतरिए। अपना सारा ध्यान अपनी आत्मा में केंद्र करते हुए भ्रकुटी के मध्य में, दोनों भौरों के बीच में जहां हम तिलक करते हैं, वहां उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखें, उस चमकते हुए सितारे को देखें, अपने भीतर के उस प्रकाश को देखें, अपने भीतर की उस परम लाइट को देखें, अपने भीतर उस दिव्य ऊर्जा को देखें, दिव्य शक्तियों को देखें। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं, बेहद की परम 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 आत्मा हूं, परम श्रेष्ठ आत्मा हूं, भाग्यशाली आत्मा हूं। विजुअलाइज करें, उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखें, उस चमकते हुए सितारे को देखें। भ्रकुटी के मध्य में वो चमकता हुआ सितारा अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान, विजुअलाइज करें आत्मा से निकलती हुई प्योर वाइट लाइट, परम 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 प्रकाश, उस सूर्य के भांति चारों ओर अपनी दिव्य किरणें फैला रहा है। मैं आत्मा अरबों खरबों सूर्यों के समान प्रकाशित हूं। महसूस करिए स्वयं को सूर्य के भांति प्रकाशित देखें। अपने भीतर उस प्रकाश को देखें और अपने चारों ओर
सूर्य के भांति स्वयं को प्रकाशित देखें, जिसका तेज, जिसकी लाइट चारों ओर फैली हुई है। स्वयं को एकदम हल्का महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे सभी इंद्रियां एकदम शीतल पड़ चुकी है। मैं आत्मा आत्म स्वरूप में स्थित, आत्म प्रकाश में, सभी बंधनों से मुक्त, आत्मा की इस गहरी अवस्था को अनुभव कर रही हूं, जहां मैं आत्मा अपने वास्तविक मूल स्वरूप से जुड़ के जीवन मुक्त होने का अनुभव कर रही हूं। जीवन मुक्त वो गहरी अवस्था है जहां मैं सभी दुख सुख से परे अपनी परम शांत, परम आनंद, परम प्रकाश की स्थिति में स्थित हूं, जहां मैं सभी बंधनों से मुक्त हूं। महसूस करते जाए, आपका हर एक संकल्प एक ऊर्जा बन के आपके भीतर प्रवाह हो रहा है। आपके भीतर से उठती हुई ये तरंगे आपको बेहद शक्तिशाली अनुभव करा रहा है। आप हर एक संकल्प के साथ जुड़ते जा रहे हैं और उसकी गहरी अनुभूति में उतर रहे हैं। आप एकदम स्वयं को देह के अभिमान से मुक्त देख रहे हैं। देह का भान, देह का बंधन, देह के ख्याल से मुक्त और देह से जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तु, पदार्थ, संबंध से भी पूर्णतः मुक्त, ऐसा गहरा अनुभव हो रहा है जहाँ मैं आत्मा अपने उस फरिश्ते स्वरूप को धारण करी हुई हूं। जहाँ मैं आत्मा अपने इस पूरे शरीर को प्रकाशमान देख रही हूं।
लाइट में देख रहे हैं। चारों ओर परम शांति की दिव्य वाइब्रेशंस पूरे वायुमंडल को और हल्का कर रही है। अपने आसपास के वायुमंडल को महसूस करें। आपके चारों ओर परम प्रकाश, दिव्य प्रकाश और परम शांति की दिव्य ऊर्जा है। हर एक वायुमंडल के कण में परम शांति की दिव्य ऊर्जा फैली हुई है और उस कण के हर एक ऊर्जा हमें परम शांति महसूस करा रही है। भीतर भी बेहद की परम शांति है। बाहर भी परम शांति है। यही परम शांति में मैं परम स्थिति को प्राप्त हूं। मैं आत्मा परम सुख में हूं, परम आनंद में हूं। मैं उस आनंद की गहरी अनुभूति कर रही हूं, जहां मैं स्वयं को उस परम शांति, परम आनंद के महासागर में देख रही हूं। जिस स्थान पर मैं हूं वो पूरा स्थान लाइट हाउस बन गया है। चारों ओर लाइट ही लाइट है, दिव्य प्रकाश है। मैं आत्मा बेहद की कला के शक्तियों से पूर्ण हूं। अपने भीतर अनंत शक्तियों को महसूस करें। मैं आत्मा अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियों से युक्त हूं। महसूस करिए अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियों को। बेहद के कला के प्रकाश को अपने भीतर देखें। दिव्य प्रकाश को अपने भीतर देखें। मुझ आत्मा के औरा से निरंतर परम शांति के दिव्य संकल्प, दिव्य धाराएं बह रही है। मैं आत्मा बेहद की परम आत्मा, परम शुद्ध, परम पवित्र, परम प्रकाश स्वरूप में हूं। मैं आत्मा बेहद की उस दिव्य दुनिया को अपनी दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि से देख रही हूं। मैं आत्मा अपनी बुद्धि रूपी टीवी में उन दिव्य दुनियाओं को, अनंत ब्रह्मांडों को, हायर डायमेंशंस को देख रही हूं।
क्योंकि अब मेरा इस धरती से कोई अलगाव, कोई कर्म बंधन बाकी नहीं है। मैं आत्मा इस धरती के ग्रेविटी से भी मुक्त हूं। ग्रेविटी जो बंधन था वो धरती का ही बंधन था, जिसने मुझे इस धरती के समय पे बांध के रखा था। अब मैं उस समय से भी पार हूं। मैं आत्मा अपने बेहद के दादाजी से बेहद का प्रकाश ले रही हूं। विजुअलाइज करें बेहद के परम पिता परमात्मा को, बेहद के दादाजी के चित्र में विचित्र रूप को देखें, उनके लाइट स्वरूप को देखें, उनको उनके अलौकिक दिव्य स्वरूप में देखें और उनसे दिव्य लाइट, दिव्य प्रकाश बरस रहा है। उस प्रकाश को, उस लाइट को अपने मस्तक में ले और फिर उस दिव्य दुनिया का अनुभव करें। उनके प्रकाश, उनकी शक्ति से मैं आत्मा उस दिव्य दुनिया को देख रहा हूं, अपने दिव्य स्वरूप में स्थित उस दिव्य लाइट की दुनिया को देख रहा हूं। चारों ओर दिव्य प्रकाश मौजूद है। मैं आत्मा निरंतर अपने क्रिएटर से, अपने परमात्मा से, अपने बेहद के दादाजी से बेहद की शक्तियां ले रही हूं। मैं आत्मा आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर हो रही हूं। मैं आत्मा कर्मातीत बनती जा रही हूं। परम प्रकाश बरस रहा है और उस परम प्रकाश के नीचे मैं बैठी हुई हूं। निरंतर परम प्रकाश, परम पवित्र लाइट जो बेहद के दादाजी के मस्तक से मेरे मस्तक में आ रही है, उस प्रकाश से, इस लाइट से मेरा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर प्रकाशित हो रहा है। इस स्थूल देह का, सूक्ष्म देह का, कारण देह का प्रत्येक सेल, प्रत्येक कोशिकाएं प्रकाशित हो रही है। अपने भीतर उस लाइट को, उस परमात्मा की लाइट को, परमार्थ शक्ति को महसूस करें। अपने रोम रोम में, कण कण में महसूस करें। अपने प्रत्येक इंद्रियों में महसूस करें, सूक्ष्म इंद्रियों में महसूस करें। अपने मन, बुद्धि में उस बेहद के प्रकाश को महसूस करें जो निरंतर दादाजी से परम प्रकाश बरस रहा है। उस परम प्रकाश के नीचे हूं, निरंतर उस परम प्रकाश को ले रही हूं। निरंतर दादाजी से आती परम शक्तियां, दिव्य शक्तियों को ले रही हूं। उन दिव्य शक्तियों में उतरती जा रही हूं, परम प्रकाश में उतरती जा रही हूं। प्रत्येक सेल, प्रत्येक कोशिकाएं
परम 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 प्रकाश से भर गई है। महसूस करिए, उस दिव्यता को महसूस करिए अपने भीतर। कारण शरीर में दादाजी से आती उस लाइट को फील करिए। जितना उसे महसूस करेंगे उतना कर्मों से और मुक्त होते जाएंगे, खाली होते जाएंगे, एकदम खाली। मैं आत्मा कर्मातीत बन इस धरती से अब परे अपनी उस दिव्य यात्रा में, दिव्य प्रकाश की दुनिया में, बेहद की कला के परम धाम में जा रही हूँ, जो मुझ आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। विजुअलाइज करें उस बेहद की कला के परम धाम को, जहां दूध जैसा सफेद परम प्रकाश है। जो आत्मा की चुंबकीय शक्ति है, जहां ना आवाज है, जो आवाज से परे की दुनिया है, जहां मैं आत्मा ऐसा अनुभव कर रही हूं कि मैं समय से भी पार जा चुकी हूं, जैसे वहां समय भी रुक गया है। अब कोई ख्याल नहीं, मैं और मेरा क्रिएटर, एक बाप दूसरा ना कोई। मुझ आत्मा ने भी बाप का रूप धारण किया हुआ है। यही वो स्थिति आत्मा सो परमात्मा की है। बुद्धि से हम उस बेहद की कला के परम धाम में हैं। इस वायुमंडल को महसूस करें, बेहद की एनर्जी है, बेहद की चुंबकीय शक्ति है।
मैं आत्मा बेहद के कला के परम प्रकाश में, परम गोले में हूँ, बेहद के दादाजी के साथ। ये वही अवस्था है जहां आत्मा संपूर्ण मौन धारण कर लेती है, संपूर्ण साइलेंस, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, निर्विचार, निसंकल्प, परम शांति में स्थित। परम शांति, परम शांति, परम शांति। आज पूरे दिन अभ्यास करें कि हम कर्मातीत बने रहें। अपना प्रत्येक कर्म कर्तव्य बुद्धि के साथ करें। अटैचमेंट रहित करें। तो इसका अभ्यास निरंतर आपको करना होगा, क्योंकि जितना अभ्यास होगा उतने ही वो संस्कार कड़े होते जाएंगे। और जितना हमारा अभ्यास दिव्यता की ओर होगा, उतना ही हम दिव्य गुणों को, दिव्य संस्कारों को धारण कर पाएंगे। तो अपने दिव्य गुणों को, दिव्य संस्कारों को धारण करें। जब तक हम इस स्थूल शरीर में हैं, देह में हैं, 5 तत्वों में हैं, साकार में हैं, तब तक हमारा पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि हम कैसे निरंतर उस दिव्य गुणों में रहे। निरंतर हमें वो चिंतन रहे कि हम दिव्य आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, परम प्रकाशित आत्मा है, परम पवित्र आत्मा है। निरंतर इसका अभ्यास करते रहेंगे तो ही ये संस्कार कड़े होंगे, देह भान से, देह से मुक्त होंगे और सोल कॉन्शियसनेस, आत्मा में के प्रकाश में प्रवेश करेंगे।
तो आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को परम शांति। माँ बापूजी नीरू माँ को कोटि कोटि नमन, चरण स्पर्श। आप सभी को परम शांति। दोनों हथेलियों को भी, हथेली को आंखों पे रखें, हथेलियों के भीतर आंखें खोलिए, हथेलियों को नीचे ले आइए। परम शांति।